सभी बहनों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्तनपान के बारे में। नवजात शिशु को स्तनपान कराने से शिशु को और माँ को कौन कौन से लाभ होते हैं और स्तनपान क्यों कराना चाहिए, इससे क्या लाभ हैं शिशु को और माँ को दोनों को। चर्चा शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मैं बहुत सारी महिलाओं को देखती हूँ कि प्रसव के बाद अपने शिशु को माँ का पहला दूध कोलेस्ट्रम नहीं पिलाती हैं। प्रसव संस्थागत हो या प्राइवेट हो, माँ को डब्बे का दूध, सूखा दूध बाज़ार का बता दिया जाता है पिलाने को, और वो इसे आसान समझकर अपने शिशु को पिलाती हैं। तो आज दोस्तों हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे कि बाहर का दूध शिशु को कितना नुकसानदायक है। बहनों, माँ का दूध शिशु के लिए अमृत के समान होता है। इसमें आवश्यक पोषक तत्व, खनिज, विटामिन, प्रोटीन, वसा, एंटीबॉडी और ऐसे प्रतिरोधक कारक मौजूद होते हैं जो शिशु को संपूर्ण विकास और स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। माँ का दूध आदर्श पोषण प्रदान करता है शिशु को, इसलिए माँ का दूध शिशु के लिए अत्यंत आवश्यक है। स्तनपान कराने से शिशु के जीवन के बाद के चरणों में मधुमेह, उच्च रक्तचाप और ब्लड कैंसर का खतरा कम हो जाता है। शिशु की बौद्धिक क्षमता का विकास भी होता है। माँ और बच्चे का भावनात्मक रिश्ता मजबूत होता है और माँ के दूध में कई प्रकार के प्राकृतिक रसायन भी मौजूद होते हैं, जिससे शिशु को रोग प्रतिरोधक क्षमता भी प्रदान करते हैं। यह एक प्रकार का सुरक्षा कवच भी है। सुरक्षा कवच इस तरह का है कि जब माँ अपने शिशु को स्तनपान कराती है तो वह अपने शिशु को अपने स्तनों से, अपने सीने से लगाकर चिपका कर रखती है, जिससे शिशु को माँ की धड़कन की गर्मी मिलती रहती है। स्तनपान से अस्थमा का खतरा भी कम हो जाता है, क्योंकि वो माँ के त्वचा की गर्मी को महसूस करता रहता है। इससे सडन इन्फेक्ट डेथ सिंड्रोम का खतरा भी कम हो जाता है। ऐसे शिशु को कान में संक्रमण व पेट के कीड़े होने की संभावना कम होती है। एक से 2 महीने तक माँ को अपने शिशु को लगभग 7 से 9 बार दूध पिलाना चाहिए। उसके पहले के कुछ हफ्तों में एक से 3 घंटे में दूध पिलाना चाहिए। जैसे अगर शिशु कम वज़न का है तो माँ को प्रत्येक घंटे के बाद अपने शिशु को दूध पिलाना चाहिए, और शिशु का वज़न सामान्य है तो यह अवस्था 1.5 से 3 घंटे भी हो सकती है समय में शिशु को दूध पिलाना चाहिए। माँ के दूध में विटामिन ए, डी व एंटीबॉडी युक्त कोलेस्ट्रम होता है। माँ का शिशु के जन्म के बाद पहला गाढ़ा पीला कोलेस्ट्रम दूध शिशु को पिलाना अत्यंत आवश्यक होता है। इस दूध को पिलाने से शिशु का पहला टीका शिशु को लग जाता है। समझ लीजिए कि यदि शिशु को पिलाया जाता है तो यह मान लिया जाता है कि शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई है, उसको प्रथम टीका लगाया जा चुका है। तो इसलिए
शिशु को पहला पीला गाढ़ा दूध अवश्य पिलाएं। माँ के साथ साथ परिवार के सभी लोगों के समय की बचत होती है और पैसे की भी बचत होती है। बाहर से दूध खरीद कर नहीं लाना पड़ता है और शिशु को गर्म दूध समय पर प्राप्त होता रहता है। इसलिए प्रसूता महिलाओं से मेरा निवेदन है कि अपने शिशु को केवल अपना ही दूध पिलाएं, माँ का ही दूध पिलाएं, ऊपर से बिल्कुल भी कुछ ना दें। जो भी दें डॉक्टर की सलाह से दें। 6 महीने तक केवल और केवल माँ का ही दूध दें। माँ का दूध पीने से शिशु अस्थमा से बचता है और एलर्जी से भी बचता है। ऐसे शिशु में कान के संक्रमण व पेट के कीड़े होने की संभावना भी कम होती है। इसलिए माँ अपने शिशु को बारंबार स्तनपान कराएं। अब हम बात करेंगे कि स्तनपान से माँ को कौन कौन से फ़ायदे होते हैं। स्तनपान कराने से माँ और शिशु का स्नेह बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है और स्तनपान कराने से माँ का वज़न भी कम करने में सहायक होता है। इससे बहुत वज़न तेज़ी से नहीं बढ़ता है। स्तनपान कराने वाली महिलाओं को स्तन कैंसर व डिंब ग्रंथि कैंसर का खतरा भी कम हो जाता है। स्तनपान कराने से गर्भावस्था के पहले वाले आकार में वापस लाने में सहायता करता है। स्तनपान से हार्मोन्स प्रोलैक्टिन का स्राव होता है। इससे माँ शांत और रिलैक्स महसूस करती है। स्तनपान कराते समय माँ को क्या नहीं खाना चाहिए, अब इन बातों पर हम थोड़ा ध्यान देते हैं। स्तनपान कराते समय क्या खाने से बचना चाहिए, जैसे गैसीय खाद्य पदार्थ, कैफीन से भरपूर खाद्य पदार्थ, शराब या नशीली वस्तुएं, वसा से घुलनशील विटामिन्स और स्तनपान, खट्टे फल, ट्रांस फैट से भरपूर भोजन, कृत्रिम मिठास वाले भोजन, इन सब चीज़ों से स्तनपान कराने वाली महिला को बचना चाहिए। स्तनपान कराने वाली माँ को कौन कौन से पोषक तत्वों से भरपूर भोजन करने चाहिए, इन बातों पर भी ध्यान दे लेते हैं। स्तनपान कराने वाली माँ को पोषक तत्वों से युक्त भोजन आहार में लेना चाहिए। कुछ खाद्य पदार्थ जो विशेष रूप से दूध उत्पादन में करने में मदद करते हैं, ऐसे पदार्थों को अपने आहार में शामिल करना चाहिए, जैसे जई का दलिया, शतावरी, ब्राउन राइस और बादाम। ब्राउन राइस का मतलब होता है, देसी भाषा में कह ले तो भुजिया चावल। बादाम, मेथी दाना, सौंफ का पानी गैस वगैरह नहीं बनने देता है, इसलिए अपने डाइट में सौंफ का पानी सुबह इस्तेमाल करें। पपीता, लहसुन, नारियल का पानी, गाजर जैसे भी खा सकें, सलाद, गाजर का हलवा अन्य तरह में, और सैल्मन मछली, पत्तेदार सब्जियां, इसमें पालक है और सभी हरी पत्तेदार सब्जियों को अपने डाइट में शामिल करें। और दालें, हल्दी, अदरक, पानी आदि, इन सभी चीज़ों को अपने डाइट में ज़रूर से शामिल करें। इससे आपका स्वास्थ्य भी सही रहेगा और शिशु का स्वास्थ्य भी सही रहेगा। इससे ना आपको गैस बनेगी और ना आपके शिशु को गैस बनेगी। आगे इन सब बातों को ध्यान में रखकर सभी माँओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि अपने शिशु को पहले दिन से लेकर 6 माह तक केवल और केवल अपना ही दूध पिलाएं, ऊपर से कुछ भी ना दें। जो भी दें डॉक्टर के परामर्श से दें।
6 माह बाद शिशु को थोड़ा संतुलित आहार देना शुरू करें। पतला गाढ़ा मसला हुआ तरल पदार्थ दें और साथ में स्तनपान भी कराती रहें। 6 माह के बाद आहार और स्तनपान शिशु को दोनों ही जारी रखें और शिशु के आहार में सभी वो चीज़ें दें, संतुलित भोजन में जो भी दें मसल कर दें ताकि शिशु आसानी से पचा सके। शिशु में 6 माह बाद सभी तत्वों को पचाने की क्षमता हो जाती है, इसलिए 6 माह बाद स्तनपान के साथ साथ संतुलित आहार शिशु को मसल कर ज़रूर से दें और स्तनपान जारी रखें, हो सके तो 2 साल तक या इससे अधिक भी। दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ अब इस वीडियो में हम आपसे विदा लेते हैं। स्तनपान पर अभी तो बातें बहुत सारी हैं, पर वीडियो थोड़ा लंबा खिंच जाता है, इसलिए इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, आगे की वीडियो में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे दूसरे अन्य टिप्स के साथ। अभी के लिए हम आपसे विदा लेते हैं।